दोस्तों यूपीएससी हर साल के आपके प्रीलिम्स में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी एप्लीकेशन बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो अभी रिसेंटली आज की ये न्यूज़ आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में कि सूरत में इंडिया का पहला स्टील स्लैग बेस्ड एक रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, राइट। तो अब स्टील स्लैग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से एक क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। और लास्ट ईयर फर्नांड सॉइल ये न्यूज़ में था तो उस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। उससे पहले बॉटम ऐश, फ्लाई ऐश, इन सारे चीज़ों पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो स्टील स्लैग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन अगले साल आपके प्री में देखने को आपको मिलेगा। तो देखो हुआ क्या है, रिसेंटली सीएसआईआर और जो इंडिया का रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और नीति आयोग, ये तीनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ठीक है स्टील स्लैग जो हमारे पास स्टील की इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा वेस्ट निकलता है, उस स्लैग का क्या हम ऐसे रोड बनाने में कुछ यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सूरत में शुरू हुआ। और ये हाजीरा मैं इसलिए हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये हाजीरा वही जगह है जहाँ पे इंडिया की पहली रोरो फेरी सर्विस, राइट, जो रोरो सर्विस है, वाटर टैक्सी वाली जो एक सिस्टम है रोरो सर्विस, वो हजीरा घोघरा लाइन में ही इस्टेब्लिश हुई है। तो ये भी 1-2 साल पहले हुआ था, ये न्यूज़ में था इसलिए। तो अब हम चलते हैं कि भैया स्टील स्लैग जो है इसकी एप्लीकेशंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस समझना ज़रूरी है कि देखो स्टील फर्नांस की जो ये स्लैग होती है, ये एक तरीके का आपकी जो ऐश होती है उसी तरीके की ये एक वेस्ट मटेरियल होता है। जब भी आपके मतलब जो फर्नांस होती है, जहाँ पे जिस भट्टी में आपका स्टील को पिघलाया जाता है, राइट, ओर को पिघलाया जाएगा, उससे जो वेस्ट निकलेगा उसे हम कहेंगे स्टील स्लैग। अब अगर वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इफ यू वांट टू यूज स्टील स्लैग in road construction you don't need to process it, no, there is a process, right, there is a process, आपको इसे थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा so that better material properties वाला जो आपका स्टील स्लैग है वही आपके अच्छे रोड कंस्ट्रक्शन में आए। अब इसके फायदे क्या है, रोड में अगर आप यूज करेंगे तो 30% तक आप लेस थिक अपना रोड बनाओगे, राइट। तो उतना मोटा रोड पे ऊपर जो उस पे टारिंग होती है, वो उतनी मोटी टारिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत थिक में भी आपका चल पड़ेगा काम, राइट। सस्ता तो होता ही है, सस्ता होता है, राइट। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसका कार्बन फुटप्रिंट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ एक चीज़ आपने ये हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि ये 1-2 साल से न्यूज़ में था, राइट। तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो क्या होती है, ये रोड की स्ट्रेंथ को नापने वाली एक एक पैमाना होता है, राइट। इट इज अ मेजरमेंट क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द रोड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो, इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा क्योंकि 2020 में भी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट न्यूज़ में था उस टाइम। और ये एक आपका क्रूड ऑयल का मार्केटिंग बेंचमार्क होता है और ये आपके प्री में आ गया था। तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो भी न्यूज़ में बार बार चल रहा है क्योंकि ऐसे नई नई टेक्नोलॉजीज रोड कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हर बार न्यूज़ में आता रहता है। तो इसे भी आप एक बार हाईलाइट करके रख लीजिएगा, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट और चीज़, वो आपसे पूछेंगे कि क्या टेम्परेचर का ऐसे रोड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है? बिल्कुल सर, टेम्परेचर का इफेक्ट तो रहेगा, हर जगह रहेगा, इस पे भी रहेगा कि ये जो आपकी रोड होती है, राइट, जो स्टील स्लैग से रोड बनी होगी, इस पे टेम्परेचर का एक बहुत माइन्यूट सा फर्क ये रहता है कि जब आपका हायर डिग्री ऑफ टेम्परेचर हो तो इसमें एक थर्मल एक्सपेंशन आ जाता है रोड के सरफेस पे, राइट। आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े एक्सपेंड करेंगे और 1-2 डिग्री हायर आपको रोड दिखेगा उस वक्त, राइट। फॉर एग्जांपल जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो आपको लगेगा कि रोड थोड़ा ऊपर ऊंचा उठ गया हुआ है, तो टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट रहेगा, यहाँ पे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन बेस्ड कि अब आपका जो स्टील स्लैग है या आयरन और स्टील स्लैग, दोनों स्लैग्स, ये कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमने अभी पढ़ा रोड को बनाने में आप कर सकते हैं, कंक्रीट को बनाने में बिल्कुल सर आप कर सकते हैं, और सीमेंट में एक रिप्लेसमेंट के तौर पे, सीमेंट के रिप्लेसमेंट के तौर पे बिल्कुल सर। और रॉक वूल बनाने में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रॉक वूल आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी आपको एब्जॉर्प्शन करना हो किसी चीज़ का, उसे हम कहते हैं रॉक वूल। और
मोस्टली आपके आज के दौर में जो रॉक वूल है ये एरोपोनिक्स में यूज हो रहा है। एरोपोनिक्स मतलब हवा में सब्जियां उगाना बिना पानी के, बिना मिट्टी के, दैट इज योर एरोपोनिक्स। तो उसमें जो मीडियम यूज होता है दैट इज योर रॉक वूल। तो रॉक वूल बनाने में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे भी, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, सिलिकेट्स होते हैं, तो एक फर्टिलाइजर के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। और कंक्रीट मिक्सचर्स ये तो हमने बात कर ली अभी, राइट। और पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, याद रखो जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट ये ऑर्डिनरी सीमेंट होता है जो हम यूज करते हैं। This is talking about, we are talking about Portland blast furnace slag cement। तो ये स्लैग से बना हुआ पोर्टलैंड, जो पोर्टलैंड का जो सीमेंट होता है, नॉर्मल सीमेंट, उसमें आप स्लैग भी जब ऐड कर रहे हो तो ये बनता है बेसिकली। ये टेक्निकल टर्म इन्होंने दे के रखी हुई है, राइट। तो इन सारी चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, बिल्कुल सर। और फर्टिलाइजर के तौर पे कर सकते हैं, ये हमने बात कर ली। और सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए आप कर सकते हैं, बिल्कुल सर। और बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, राइट, आप चाहते हो कि उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, नीचे ग्राउंड का बेस, तो उसको, उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ये डायमेंशंस है जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें प्री का सारे डायमेंशंस कवर्ड है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं पढ़ना है इसके लिए। तो आई होप ये माइक्रो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। अगर ये किसी भी यूज़ के हैं गाइस तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वी आर ऑलवेज इन नीड ऑफ योर हेल्प। और टेक केयर और स्टडी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।